कश्यप तक। बालक, तुझे डर नहीं लगता? मैंने तुझे कई बार निषेध किया मेरे शत्रु का नाम मत लो, और फिर भी तू, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं तुझे शक्ति कौन देता है? क्यों रे बालक? बोले पिताजी आपको प्रश्न पूछना नहीं आता। मैंने पूछा तुझे शक्ति कौन देता है? बोले पिताजी इतनी जोर से मत चिल्लाइए, आप तो छोटे से बच्चे से भी कम बुद्धिमान है, आपको प्रश्न पूछना भी नहीं आता। कौन देता है, कौन देता है, ये मत पूछिए, ये पूछिए मेरा नारायण शक्ति किसको नहीं देता? परे बरे भी स्थिर जंग में ये जड़ चेतन पहाड़ नदी नाले ये संसार में जो कुछ भी दृश्य जगत में सबको शक्ति नारायण देता है। तो तेरा नारायण कहां रहता है? अरे पिताजी आपने फिर गलत पूछा, ये पूछिए मेरा नारायण कहां नहीं रहता? यदि सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। तेरा भगवान सब जगह है, तो क्या इस खंबे में है? ये जो भवन का खंबा इसमें है तेरा भगवान? बोले पिताजी इसमें भी है। तो आज तेरे भगवान का एक दिन या फिर मेरा एक दिन तलवार से टुकड़े टुकड़े नहीं कर दिए तेरे भगवान के, तो मैं तेरा बाप नहीं। बोले पिताजी वैसे भी आप असली बाप तो नहीं है, मेरे असली बाप तो वो हैं जो मेरी रक्षा करते हैं, आप तो केवल शरीर के पिता हैं। तो देखता हूं आज तेरे भगवान को। प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु तुम कहां भी छुप के बैठे हो, जल्दी मेरे पिताजी को दर्शन आज दे ही दो। बैठे हो कहां छिप के, घट घट के बसैया हो, है झूठ तो बतला दो, किस शय में नहीं तुम हो? कहां नहीं हो? रवि चंद्र सितारों में, जल थल में पहाड़ों में, जलवा है जहां तेरा, मौजूद वही तुम हो। आप कहां नहीं हो प्रभु? सब जगह तो हो। हे प्रभु जल्दी से मेरे पिता को दर्शन दो। भगवान तैयार हो गए और हिरण्यकशिपु ने जैसे ही तलवार का प्रहार किया, भगवान घुर्र घुर्र की तीव्र ध्वनि के साथ देखते ही देखते खंबे को विदीर्ण करके प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आगमन मात्र से चारों दिशाओं में सभी थर थर कांप उठे, दसों दिशाओं गूंज उठी और भगवान अपने प्रबल वेग से नृत्य करते हुए आह्वान किया, हिरण्यकश्यप बाहर निकल, बाहर निकल। तूने मेरे नन्हे से छोटे से भक्त को बहुत सता लिया, मेरा सामना कर, सामना कर, सामना कर, सामना कर। और मैंने सुना है किसी ब्रह्मा ने तुझे वर दिया है, तुझे वर दिया है। देख मेरे रोम रोम, मेरे रोम रोम, कोटि कोटि ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड। बता तेरा ब्रह्मा कौन है, बता तेरा ब्रह्मा कौन है। और देख मैं कोई तैयारी करके नहीं आया, तैयारी करके नहीं आया। दोनों हाथ बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है। आज न मैं धनुष बाण लाया, बाण लाया, न कोई ढाल तलवार लाया, तलवार लाया, ना कोई हाथ में गदा और वज्र है, गदा और वज्र है, और ना कोई मेरे हाथ में कोई धनुष और तोरण है, कोई धनुष और तोरण है। एक
बिल्कुल खाली हाथ, बिल्कुल खाली हाथ। ये लपलपाते नखों को पहचान, नखों को पहचान। तेरा हृदय विदीर्ण करके रक्तपान करूंगा, तेरी अतड़ियों की माला पहनूंगा, की माला पहनूंगा। कोई तुझे बचाएगा उसे बुला, बचाएगा उसे बुला। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे नहीं मार सकते, क्यों? बोले आप तो सिंह हो, सिंह। भगवान बोले मूर्ख, तू अभिमानी है, तू अभिमानी है। केवल ऊपर देखता है, केवल ऊपर देखता है। कभी कभी मेरे नीचे भी देख, कभी मेरे नीचे भी देख। मैं सिंह नहीं हूँ, सिंह नहीं हूँ। मैं आधा नर हूँ, आधा नर हूँ, आधा सिंह हूँ, आधा सिंह हूँ। मैं नरसिंह, मैं नरसिंह, मैं नरसिंह, मैं नरसिंह। हिरण्यकश्यप बोला आप मुझे कैसे मारोगे? कैसे? न मैं दिन में मरूं न रात में। भगवान बोला देख, सिर उठाकर, सिर उठाकर। सूर्य अस्ताचल को जा चुका, अस्ताचल को जा चुका, और रात अभी बाकी है, और रात अभी बाकी है। ये गोधूली बेला है, गोधूली बेला है। और बता, और बता। बोले आप मुझे कहाँ मारोगे? न भीतर न बाहर। भगवान बोले तो आ तुझे ले चलता हूँ, आ तुझे ले चलता। भगवान घसीट के चारों तरफ घुमाते हुए द्वार पर ले गए और अपने ही चरणों का आसन बनाया, जंघा पर लिटाया और वक्ष को चीर दिया। हथेलियों की माला गले में धारण कर ली। भगवान ने उसका प्राण हरण कर लिए और कहा और कोई है? आओ, आज मैं सबको एक साथ देख लूंगा, एक साथ देख लूंगा। हिरण्यकश्यप का अगर कोई और बाकी हो सहयोगी वो भी आ जाए, सहयोगी वो भी आ जाए। नारद जी बोले प्रभु शांत, प्रभु शांत। भगवान का क्रोध शांत कैसे करें? बोले ऐसा करो लक्ष्मी को भेजो। तो लक्ष्मी जी आरती की थाली लेके आ रही है, लेकिन लक्ष्मी जी को क्या पता पति आग बबूला है। और जब लक्ष्मी जी थाली लेकर आई और भगवान ने विकराल रूप दिखाया तो लक्ष्मी गिर पड़ी अपने पति के रूप देखकर। लक्ष्मी को उठाओ। और नारद ने कहा जल्दी लक्ष्मी को उठा के चुपके से पीछे से लाके बिठा दो। और बोले एक काम करो, जिस बच्चे के लिए आए बच्चे को आगे करो, बालक को आगे करो। और भगवान ने जैसे बच्चे को देखा दोनों हाथ बढ़ाकर गोद में बिठाया, शांत हो गए। बोल नरसिंह भगवान की शांत। भगवान ने कान में कहा क्यों रे? मुझे देख के मेरी पत्नी भी थर थर कांप रही है, तुझे डर नहीं लगता? बोले लगता है, लेकिन आपसे नहीं तो। बोले मैं विषयों और इंद्रियों के बीच में फंसने से डरता हूं, दोनों के बीच में पिस न जाऊं। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबत बचान को। पगले कुछ मांग ले, अब आपसे क्या मांगूं? बिना मांगे आपने सब कुछ दे दिया। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया, यन मेरे पिता शिरसि पद्म करह प्रसाद। प्रसाद आपने ब्रह्मा को जो नहीं दिया, शिव को जो नहीं दिया, अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी को नहीं दिया, मुझे दे दिया। आपके गोद, आपकी गोद किसी को नहीं मिली, वो मुझे मिल गई। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चो। मेरे हृदय के काम के बीज को सुखा दो। आपसे भी कभी मांगने की इच्छा न हो। बोले बेटा कल्याणमस्तु, मेरे पिता को हो सके तो सदगति देना। बोले तेरे पिता, तेरे जैसा एक भक्त कुल में जन्म ले तो त्रिही सप्तभी पिता पूतः, 7 की 3 पीढ़ियां तर जाती हैं। 7 पीढ़ी माँ की, 7 पिता और 7 ससुराल पक्ष की 21 पीढ़ी तेरे जैसे बच्चे को जिसने जन्म दिया। बेटे कल्याणमस्तु। आशीर्वाद देकर भगवान बद्री का आश्रम चले गए तप करने।
प्रहलाद की स्तुति मैं कल सुनाऊंगा। आज चूंकि विलंब हो गए तो पूजन करिए, और कोई सूचना हो तो वो दे दिए जाएं। बस एक सूचना मैं भी दूं, भागवत की जो असली शुभारंभ होती है वो होती है कृष्ण जन्म से, और वो घड़ी अब आ गई है। कल धूमधाम से गोकुल नगरी जैसा, वृंदावन जैसा धूमधाम से उत्सव मनाया जाएगा। तो आप लोग कल सज धजकर, कल सज धजकर हमें माताएं एक दिन पीले पीले वस्त्र, पीली पीली साड़ी, पीले पीले घघरा चोली पहन कर आएंगे। अगर पीले वस्त्र न मिले तो पड़ोसी से मांग लेना, वहां भी न मिले बाजार से ले लेना। और जितने भी पुरुष हैं सज धज के आमे इत्र वित्र छिड़क के, दाढ़ी मूछ बना के, क्यों भगवान का जन्म है, आपके नाती पोते का जन्म होता है तो तैयारी करते हैं कि नहीं? ये ब्रह्मांड के मालिक का जन्मदिन है तो कितनी तैयारी होनी चाहिए, तो उतनी तैयारी कल करेंगे। और भव्य धूमधाम से हमारे यजमान जी साहू परिवार बहुत ही श्रद्धा से इस आयोजन को कर रहे हैं, और हम लोगों की इतनी अधिक खातिरदारी हो रही है जिसका मेरे पास शब्द नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। हम ब्रजवासियों को बहुत आनंद आ रहा है। इतनी अधिक अतिथि सत्कार जो आप कर रहे हैं वो अतुलनीय, अनिर्वचनीय, अद्भुत है। तो श्रद्धा इसी से परिलक्षित होती है कि आप लोग भी उतनी श्रद्धा नारायण के लिए कल बालकृष्ण के लिए तैयारी करके आएंगे धूमधाम से, गोकुल नगरी जैसा आनंद। आइए अब आरती होगी, हमारे आदरणीय यजमान जी आरती करेंगे। बोलो नरसिंह भगवान की। ओम